नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको एक साइड का थोड़ी छोटी सी झलक दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं अपना एक साइड पे काम करते हुए मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी साइड का प्रैक्टिकली वो बना के दिखाया जाए जिससे थोड़ा सा कुछ अलग ही आनंद आता है लोगों को। और लोग कहते हैं भी कि सर आप क्या करते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बता दे रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे किसी कंपनी की एक पार्किंग है और वो पार्किंग यहाँ पे बनानी थी हमें। तो इसके अंदर पहले मतलब गड्ढा था यहाँ पे, काफ़ी करीब 1-1.5 फीट 2 फीट करीब गहरा गड्ढा था कहीं यहाँ पे। तो जिस जगह पे इतना एरिया था, ये करीब ऐसे मान के चलना 10-12 हज़ार फीट एरिया करीब है ये। और इसका टोटल एरिया 10-12 हज़ार फीट एरिया का इसमें पार्किंग बनानी है। अब दोस्तों इसका काम अपना ले लिया है और इसको टाइम बहुत कम मिला है इसके अंदर। दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन का काम मिला है। तो इसके अंदर रात भर में पूरी रात भर इसके अंदर मिट्टी की गाड़ियाँ आई थी, जो रात को हमने सारा रात में ये मिट्टी की गाड़ियाँ खाली करवा दी। और उसके बाद में अब हमारा दिन में हमने सुबह सुबह जेसीबी और जो हमारा ये रोलर होता है ये हमने सुबह ही चालू करवा दिया था करीब 8 बजे, क्योंकि इसका हमें अर्जेंट काम देना है किसी का, तो टाइम हमारा बहुत कम था। इस पे हमारी ये ज़रूरी तय हो गई कि हमें 4 दिन के अंदर ही ये कंप्लीट चाहिए। क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होती हैं, उनके अंदर आपको पता है कि टाइम का बहुत मतलब समय का अभाव होता है उनके पास। वो एक कमेंट कर दिया कि हमें इतने दिन के अंदर चाहिए, तो वो काम इतने दिन के ही अंदर चाहिए। अब मैंने इसका सारा सिस्टम मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपना शेयर करें लोगों के साथ में, जिससे लोगों को देखने के भी ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आती है कि हाँ होता क्या है। तो दोस्तों रात को हमने ये मिट्टी डाल दी थी इसके अंदर, पूरा ट्रकों का ट्रक आए थे रात को, इसमें बहुत सारा मिट्टी लगा था। और अब सुबह हमने ये सिस्टम बना दिया कि इसके अंदर तुरंत जेसीबी और ये साथ में चलानू मतलब चालू कर दिए हैं, क्योंकि इधर से जेसीबी हम मिट्टी फैला के, और दोस्तों मोटा मोटा आइडिया जेसीबी से हम प्लान कर देते हैं। उसके बाद में एक लेवल का निशान लगाते हैं, और लेवल हम इस तरीके से लगाते हैं कि इसमें कम ज़्यादा का एरिया मतलब कहीं पे कम या ज़्यादा ना हो। जेसीबी जो चलाने वाला ड्राइवर होता है उसको इस चीज़ का आइडिया होता है कि यहाँ पे लेवल का हिसाब वो ध्यान रखता है, तो वो अपना आप ही इसमें पूरा इसको प्लान कर देता है। दोस्तों इसके बाद में तुरंत हम हाथों हाथ में जो हमारा रोलर होता है कंपैक्टर, ये हम साथ के साथ ही इसके अंदर घुमाते हैं, जिससे कि बाद में ये चीज़ें बैठे ना। क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है, अगर ये चीज़ें बाद में जाके अगर अब अभी हम इसको नहीं मतलब पूरा रोलर वगैरह नहीं चलाएंगे, इसको कंपैक्ट नहीं करेंगे, तो बाद में ये बैठ जाता है और रोड क्रैक मार जाता है। तो दोस्तों काम जब भी करें अच्छा करना चाहिए, किसी का भी काम करें, रेट एक बार तय हो जाए तो उसके बाद में काम में कभी आप, मेरा ये मानना है। और दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो कभी भी ये चीज़ें ध्यान रखें कि आप काम सबसे अच्छा करें, क्योंकि जब भी आप काम अच्छा करोगे तो आपको आगे से आगे काम मिलते रहेंगे। क्योंकि आपकी जो लोग कहते हैं कि हम प्रचार करते हैं, जी मैं कहता हूँ आपको प्रचार करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आपका काम सही है तो आपके लोग जिनका आपने काम किया वो आपका प्रचार ऑटोमेटिक ही कर देंगे, और उसी से आपको ज़्यादातर काम मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करके आप अच्छा काम करके दोगे तो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब मैं वीडियो पे बात करता हूँ। दोस्तों अपने पास देखिए लेबर हैं, यहाँ पे सारी लेबर इधर उधर, ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, आजकल मशीनगिरी का टाइम है, तो आप देख ही सकते हो हमारे पास 2 आदमी हैं। वो सारा मोटा मोटा कहीं पे कोई छोटी मोटी जगह ज़रूरत पड़ी, कहीं पे इधर उधर कोई एक आधी कस्सी से थोड़ा बहुत मिट्टी कहीं साइड सूड में ज़रूरत पड़ती है तो वो कर लेते हैं। बाकी जेसीबी से पूरा काम हो रहा है, क्योंकि उधर हमने इकट्ठी मिट्टी साइड में डलवा दी थी, जहाँ कम ज़्यादा पड़ी तो अपने आप भर के लिया है। और अब इसके बाद रोलर से कंप्लीट होने के बाद में, इसके बाद में दोस्तों हमने क्या है, ये जीएसबी मंगा ली है। जीएसबी इस रोड़ी को कहते हैं दोस्तों, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मोरम बोलते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि ये पहाड़ों से जो गिट्टी आती है 1-1.5 इंची 2 इंची
तो 3 इंची मोटी रोड़ी आती है, 2.5 इंची, 3 इंची, ऐसी ये साइज़ होती है इसकी। तो ये हमने साथ में मंगा के और तैयार करके रखा था, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। दोस्तों इसके अंदर भी एक बड़ी समस्या आ गई थी मुझे कि क्योंकि हमारे पास टाइम तो कम था, लेकिन हमने क्या किया कि जिसको ऑर्डर दिया था वो थोड़ा सा गोली मार गया। तो हमने रातों रात दूसरे ट्रम जो वो थे उनसे हमने माल मंगाया, क्योंकि टाइम पे माल नहीं दिया तो हमारा लेट हो जाता है, इसलिए हमने इसमें, मैं फंस गया था, बहुत तगड़ा फंसा था, लेकिन ऊपर वाले की दुआ थी कि हम बच गए। क्योंकि दूसरा जो ये था सप्लायर, उससे तुरंत कांटेक्ट करके हमने डायरेक्ट वहीं से गाड़ी तुरंत मंगा ली थी हमने ये मंगा के, और हमने आराम से साथ के साथ ही ये खाली करवा दी थी। अब दोस्तों ये हमारी जीएसबी आ गई, और इसके बाद में तुरंत हमने जेसीबी से, देखिए ये इतना बड़ा काम हाथों से नहीं होता दोस्तों, आपके सामने है, जेसीबी से ही ये फैला रहे हैं, और जेसीबी से ये सारी चीज़ें की जा सकती है, क्योंकि नॉर्मली काम होता नहीं है। अब देखिए दोस्तों जेसीबी से किस तरीके से वापस रिटर्न में इसको प्लान किया जा रहा है, क्योंकि आदमी अगर इसमें लगाएंगे तो ये काम शायद 2 महीने में भी ना हो पाए, क्योंकि ऐसे आदमी काम करेगा तो आदमी कहाँ तक सरसेट होएगा। इसमें क्या करना है, सीधा सीधा उठाया, जेसीबी से भर के, और थोड़ी थोड़ी इसके अंदर आराम से फैलाती जाती रहे बीच में, और उसके बाद में इसका जो ये आगे का हिस्सा होता है जेसीबी का, उसमें क्या है, उससे बारीकी एक लेवल सा लेके और इसको प्लान करा देते हैं। देखो आगे 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 आराम से एक साइड से चालू कर दिया इसने, इस तरीके से डाल दिया है, ये प्लान करते जा रहा है, और साथ के साथ ही इसमें डाले जा रहा है, और साथ के साथ ही अब इसमें हम इधर वो काम हो रहा है, उधर हमारा रोलर चालू कर दिया हमने डालना। देखिए आधे में रोलर, उधर जेसीबी लग रही है, इधर रोलर चालू कर दिया है, क्योंकि टाइम का कीमत है दोस्तों, और टाइम ही सबसे बड़ी वो है। अब इसके साथ साथ हम रोलर इधर चलता रहेगा, उधर जेसीबी काम करती रहेगी, इसके बाद प्लान करके, और उसके बाद में हम इसमें रोलर अच्छा चलाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रोलर का ऐसा पार्ट होता है, अगर आपने कहीं पे कम बेसी कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों हमने इसके अंदर क्या किया है, ट्रीमिक्स किए। ट्रीमिक्स के लिए हमने क्या किया, इसकी आरएमसी की गाड़ी मंगाई, क्योंकि आदमियों से मिलाकर डालना तो इसका एरिया बहुत है, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आरएमसी की डायरेक्ट गाड़ी मंगाई हुई है, जो आपके सामने है, गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर ये अपनी लेबर लगी हुई है सारी, देखिए मिस्त्री हैं साथ के साथ ही, और ये लेबर लगी हुई है। और दोस्तों बीच में आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारे क्यूब भरे जाते हैं, इसकी भी आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आरएमसी की रोड़ी आती है तो हमें पता नहीं होता कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ वगैरह होती है। कंपनी वाले कह देंगे कि क्या पता उनका क्या है क्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सीधा जब भी कोई भी गाड़ी आती है तो उसमें से हम क्यूब भरवा लेते हैं। और दोस्तों इसका ध्यान रखना, आप जब भी गाड़ी आए तो जब क्यूब भरवाएँ तो आगे पीछे भरा सकते हैं, मतलब गाड़ी के आधी गाड़ी खाली हो जाए तो आप भर सकते हैं, या लास्ट में बचती है रोड़ी उसमें से भर सकते हैं, या आप पहली बार में भरवा सकते हैं, क्योंकि ये आपका पॉइंट व्यू है। क्योंकि चालाकी कर जाते हैं लोग बाग कहीं पे आगे कम ज़्यादा, तो वैसे ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार अगर ऐसी कोई कंडीशन है, उनको पता है अगर कहीं पे क्यूब भरे जा रहे हैं तो वो ये चीज़ हम पहले बता देते हैं कि हमें क्यूब चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह की जानकारी पहले हमें देनी होती है कि भाई इसकी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है, इसमें अगर कम ज़्यादा है तो ये, क्योंकि जिस तरीके से हम रोड़ी का वो रखते हैं कि हमारी M20 है या M25 है, या जो भी रोड़ी का हमारा रेशियो होता है उसी हिसाब से उसका स्ट्रेंथ आता है। दोस्तों ये देखिए ये क्यूब रखे हैं, और ये क्यूब यहाँ पे भरे जा रहे हैं। और दोस्तों इसके अंदर अब हमने ये देखिए ट्रिमिक्स किए हैं, ये हमारा फ्लोटर मशीन होती है, ट्रिमिक्स मशीन जिसको बोलते हैं। और दोस्तों लेवल के लिए आपको पता है इसके अंदर ना जो चैनल लगाई जाती है चारों तरफ, जो आपको दिख रही है साइडों में चैनल लगी हुई है, ये चैनल होती है, इससे हम इसका लेवल करते हैं, उसी से हम सारा इसका पार्ट रोड़ी जब डालते हैं तो उसमें आराम से फंटी घुमा देते हैं, जो आपको पीछे देखी थी आपने, फंटी से रोड़ी ऐच रहे, ये देखिए
इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट आए थे काम के लिए कि आप काम कर दीजिए, तो इनका जो टाइम था 4 दिन का, वो 4 दिन के टाइम के चक्कर में सब 9 तो 11 हो गए। क्योंकि दोस्तों काम, हर आदमी का काम करने का तरीका जो होता है अलग होता है। और आप ये भी बात जानते हो कि जिस आदमी को काम करने का पता है, उसकी सेटिंग अच्छी है आदमियों के साथ में, सप्लायरों के साथ में, वो आदमी कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि आपकी अगर पेमेंट अच्छी है तो आप ये बात जान सकते हो कि पेमेंट के साथ ही आपके एक फ़ोन पे सारा माल अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि लोगों को पता होता है कि यार वहाँ से पेमेंट हमें तैयार है, पेमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, तो वहाँ पे लोग आपके साथ अच्छे जुड़ेंगे और अच्छा काम करने का वो अनुभव भी रखते हैं कि यार वहाँ से पेमेंट तुरंत मिलेगी, तो आप पहले वहाँ माल पहुँचा दीजिए। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आप जब भी इसको काम करेंगे तो आपका, मेरा मानना है कि पेमेंट का शेड्यूल बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब इसमें 4 दिन का टाइम था दोस्तों, तो इसलिए पूरा दिन और पूरी रात, एक दिन पूरा और एक रात। ये देखिए रात का ये सीन है, मैं आपको एक ही बता पा रहा हूँ। ये रात को करीब 3:30 बजने वाले हैं अभी, और 3:30 बजे की टाइम है। अभी ये रोड ढल रही है, क्योंकि टाइम नहीं था तो इसलिए आपको पता, देखिए रात को 3:30 बजे का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ।